बिहार के गांवों में वैसे तो अनगिनत कहानियां चलती हैं, पर कोई कहता है उस पोखर में चुड़ैल रहती है, कोई कहता है अमावस की रात को नदी किनारे कोई औरत लाल चुनरी में घूमती है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो कई दशकों से गांव के दादाजी सुनाते आ रहे हैं। ये कहानी है भूतिया बगीचे की। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर नदी किनारे फैला हुआ एक विशाल आम का बगीचा है। दिन में तो वहां हरियाली से भरपूर लगता है, लेकिन रात ढलते ही वहां का सन्नाटा ऐसा लगता है जैसे धरती पर मौत उतर आई हो। ये किस्सा है 2 दोस्तों का, शिवा और सुंदर। दोनों की उम्र 14 से 14 साल रही होगी। बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ में घूमने फिरने भी जाता। शिवा एकदम डरपोक और सुंदर बहादुर लड़का। दोनों ने कहा, अब आम पकने लगे हैं और गांव के जबान लड़के हम छोटे बच्चे को बगीचा में देखता तो चुना हुआ आम भी ले लेता था। तो दोनों ने कहा कि रात में चलेंगे, लेकिन गांव के नदी किनारे वाला बगीचा जहां कोई नहीं जाता, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस बगीचे में रात को जो भी गया वो वापस नहीं आया। तो डर तो था, पर बचपना में डर से ज्यादा लालच और शान का नशा चढ़ा रहता है। सुंदर बोला, अरे ओ शिवा, सब डरपोक है रे, चलना आज ही रात को बगीचे से आम तोड़ लाते हैं। देख सब गांव वाले कैसे देखेंगे हमें, गांव में दोनों का नाम होगा। सभी कहेंगे कितना बहादुर बच्चा है ये दोनों। शिवा ने हंसते हुए कहा, पगला गए हो? सब कहते हैं वहां भूत चुड़ैल घूमती है। सुंदर बोला, आपके बुजुर्ग कहते थे कि उस बगीचे में रात को जो भी गया वो वापस नहीं आया। तो डर तो था, पर बचपना में डर से ज्यादा लालच और शान का नशा चढ़ा रहता है। सुंदर बोला, अरे ओ शिवा, सब डरपोक है रे, चलना आज ही रात को बगीचे से आम तोड़ लाते हैं। देख सब गांव वाले कैसे देखेंगे हमें, गांव में दोनों का नाम होगा। सभी कहेंगे कितना बहादुर बच्चा है ये दोनों। शिवा ने हंसते हुए कहा, पगला गए हो? सब कहते हैं वहां भूत चुड़ैल घूमती है। सुंदर बोला। सुंदर हंसकर बोला, अरे डरपोक, चल जल्दी कर, नहीं तो मुर्गा बांग दे देगा और गांव के लोग हमें दोनों को देख लेगा। दोनों नदी के किनारे पहुंचे। सामने फैले बगीचा और आम के पेड़ काले धुएं से ढका हुआ था। जैसे ही दोनों बगीचे के अंदर घुसे, अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां खड़खड़ाने लगी। शिवा कांप रहा था। कांपते हुआ बोला, सुंदर, तूने सुना यहां कोई और भी है? सुंदर ने बोरा फैलाते हुए कहा, चुपचाप आम तोड़ो, डरने से कुछ नहीं होगा। दोनों पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। तभी पेड़ के पीछे से एक औरत की हंसी की एक आवाज आई, लेकिन इतनी डरावनी कि जैसे किसी के गले में कांटा फंसा हो। शिवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुंदर, यहां कोई है। सुंदर बोला, अरे भाई, यहां कोई नहीं है, हवा में पत्ते हिल रहे होंगे। लेकिन तभी पास के पेड़ से एक आम खुद ब खुद नीचे गिरा और खून टपकने लगा। शिवा चिखा और बोला, हे भगवान, और बोरा फेंककर भागने लगा। लेकिन सुंदर अभी भी बगीचा में ही था। सुंदर बोला, रुक जा, डर मत, ये सब धोखा है, मैं आम तोड़कर ही जाऊंगा। शिवा भागते भागते अचानक गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी उसने देखा पेड़ों के बीच एक बुढ़िया औरत खड़ी है। उसके सफेद बाल बिखरे थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें लाल लाल। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। बुढ़िया औरत शिवा को बोली, ए छोरा, आम चाहिए? ले, मेरी झोली से ले ले। शिवा कांपने लगा। उसने देखा बुढ़िया के हाथ में आम नहीं, कटी हुई खोपड़ी थी। शिवा जान बचाकर भागा और सुंदर को आवाज दी, भाग रे सुंदर, भाग। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो सुंदर अब पेड़ से लटका हुआ था। उसके गले में रस्सी बंधी थी, पर रस्सी दिख नहीं रहा था और जीभ बाहर लटका हुआ था। शिवा चीख उठा। पेड़ों के बीच वही औरत फिर दिखी। इस बार उसके हाथ में खून से भीगा हुआ तलवार था। वो शिवा की तरफ बढ़ने लगी। शिवा जान बचाकर दौड़ा। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां।
वो ठोकर खाकर गिरा, उठकर भागा। लेकिन औरत की हंसी हर जगह से गूंज रही थी। आखिरकार वो किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा। जैसे ही उसने गांव की पहली झोपड़ी देखी, औरत अचानक गायब हो गई। शिवा धड़ाम से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। शिवा को चेहरा पर पानी मारा जाता है। तब शिवा का होश आया। तब शिवा रोते हुए सारी घटना बताने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सुंदर का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद बगीचे के पास नदी किनारे सुंदर की लाश मिली, पूरी तरह सूखी हड्डी जैसी। गांव के बुजुर्ग बोले, ये उसी बुढ़िया का काम है। सुना है कई साल पहले इसी बगीचे में एक औरत के साथ जुल्म हुआ था। वो वहीं मरी और डायन बन गई। अब हर साल कोई न कोई उसकी भेंट चढ़ता है। आज भी उस बगीचे में कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं रात को वहां से औरत की हंसी सुनाई देती है, पेड़ों से खून टपकता है और कभी कभी पेड़ों पर लटकते हुए आदमी की परछाई दिखाई देती है। शिवा आज भी जिंदा है, लेकिन जब भी वो उस रात की बात करता है, उसकी रूह कांप उठती है। उसने अपनी जिंदगी में कसम खा ली है कि उस बगीचे के पास कभी नहीं जाएगा। बिहार का भूतिया बगीचा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हादसों की गवाही है जो इंसान के लालच और जिद के कारण होते हैं। कभी कभी डर सिर्फ दिमाग में नहीं, सचमुच हमारे आसपास भी होता है, और वो डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। मेरे तरह आपको भी पसंद है डर तो डर का दास्तान को सब्सक्राइब कर फैमिली बने।